way you have to carry the you will write the story. ठीक है, start mid and end. Once upon a time there was a guy, मतलब आपको फैमिली बैकग्राउंड भी दिखाना पड़ता है उसका, what was the family background, what does that guy do, ठीक है, क्या वर्क करता है, या फिर उसकी फैमिली के लोग कितने हैं, या फिर वो लोग क्या काम करते हैं, so that will create a separate perspective of the viewers to watch that movie. ठीक है, next moving to the storyboard. Storyboard is nothing but the pictorial representation of your story. ठीक है, अभी इसके अंदर जो है स्टोरी बोर्ड के अंदर you will get to learn all of the camera angles, shots, time and the dialogues and the music. ठीक है, स्टोरी के बाद में अगर आपका स्टोरी पूरा रेडी है, देन उसके बाद में जो है इसके अंदर एक पॉइंट नहीं है, स्टोरी एंड देन यू हैव टू ऐड स्क्रिप्ट. ठीक है, इसके अंदर एक स्क्रिप्ट का पार्ट ऐड करो. स्टोरी एंड स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो आप लोग, स्टोरी और स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ script consists of the elements such as the dialogues, the characters, what all characters are there. अब स्क्रिप्ट लिखने के वक्त भी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स. ठीक है, the characters, how many characters are present or required for your stories, what are the name of that characters. ठीक है, what are the name of those characters, what are the पर्सनैलिटीज ऑफ दोज कैरेक्टर्स. ठीक है, वो कैरेक्टर का या फिर रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, यू हैव टू डिसाइड दैट एंड यू हैव टू क्लियर ऑल ऑफ दिस पार्ट इन योर स्क्रिप्ट्स. ठीक है, ऑल्सो यू हैव टू राइट द सीन where the scene is carried out, the dialogues of a particular character, और कौन सी जगह पे आपको पॉज करना है स्टोरी, या फिर कौन सा एंगल यूज करना है, कौन सा वे यूज करना है. यू हैव टू ऑल स्पेसिफाई दैट इन योर स्क्रिप्ट्स. ठीक है, एंड कभी भी अगर आप लोग जाओगे किसी भी मूवी के लिए, ठीक है, इफ यू हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट ही आपको सेंड करना पड़ता है टू द डायरेक्टर्स. ठीक है, और द प्रोड्यूसर्स. then the that particular producer or the director will read that script, will finalize that script and they will work on it. ठीक है, ठीक है, तो script is very necessary. First you need the idea, story, script. ठीक है, then you need the storyboard. ठीक है, स्टोरी बोर्ड के अंदर क्या आएगा, जिस जो आपने स्क्रिप्ट क्रिएट किया है वही कंटेंट आपका स्टोरी बोर्ड के अंदर दिखेगा. ठीक है, स्टोरी बोर्ड इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्टोरियल इज नथिंग बट द थंबनेल्स ऑफ और द पिक्चर्स, रफ इमेजेस. ठीक है, रफ इमेजेस रहते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा. आई हैव क्रिएटेड वन स्टोरी, एकदम बेसिक स्टोरी, मेरे जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था उसके अंदर मैंने एक स्टोरी क्रिएट किया था. ठीक है, सो फॉर दैट स्टोरी आई हैव क्रिएटेड द स्क्रिप्ट. पूरा उसका प्रोसेस मैंने प्रॉपरली क्रिएट किया था फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. ऑल ऑफ द थिंग्स वर इन अ पर्टिकुलर मैनर. ठीक है, वो सब ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड्स प्रॉपर पॉइंट्स. ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग. इसके बाद में स्टोरी बोर्ड के बाद में आता है एनिमेटिक्स. एनिमेटिक्स इज नथिंग बट you have to play the storyboard, you have to uh, add different types of images in a single video, and you have to create a basic sound output and a video output of that particular storyboard. ठीक है, मतलब ये प्रोसेस ऐसे कैरी आउट होता है यहाँ से. ठीक है, स्टोरी बोर्ड के बाद में आता है एनिमेटिक्स. एनिमेटिक्स इज नथिंग बट क्रिएटिंग द साउंड, प्रेजेंटिंग द साउंड. मतलब अगर एनिमेटिक आप लोगों ने क्रिएट किया है, देन closely it will closely define the timing of the video which will be created when you get the output. ठीक है, आउटपुट के बाद जो आपका वीडियो का साइज रहेगा या फिर आपका टाइमिंग रहेगा, इट विल ऑलमोस्ट मैच दैट टाइमिंग. ठीक है, एनिमेटिक्स के अंदर आपको वो पूरा मैच करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट यू नीड टू डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, आपको डिजाइन करना पड़ता है रिलेटेड टू द कॉस्ट्यूम, द कैरेक्टर्स. ठीक है, वो आपको सब ऐड करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द सेकंड स्टेप. ठीक है, अगर हम लोग सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, पहले ये वाले सब आइडियाज क्लियर है आपको? जस्ट लेट मी नो व्हाट इज एन आइडिया, व्हाट इज स्क्रिप्ट. ठीक है, आप लोग मैसेज करोगे तो भी चलेगा. ओके, हाँ ठीक है, क्लियर.
ठीक है, दिस इज अ प्री प्रोडक्शन पार्ट बिफोर प्रोसेसिंग द फाइनल वर्क ऑफ द स्टोरी। ठीक है, फाइनल वर्क ऑफ द स्टोरी स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू कंप्लीट विथ योर प्री प्रोडक्शन। ठीक है, नहीं तो फिर इसका अभी इसका आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। मतलब अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे प्री प्रोडक्शन का, डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर जंप करोगे तब क्या होगा? फर्स्ट आप अगर कैमरा वगैरह लेकर गए, अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक लाइव एक्शन मूवी का एग्जांपल देता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवी, 3D मूवी, लाइव एक्शन मूवी, 2D मूवी, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है टू क्रिएट द वीडियो और क्रिएट अ फिल्म। ठीक है, तो उसके अंदर आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग द फिल्म। तो भी अगर अगर शॉर्ट फिल्म अगर आप लोग बना रहे हो, ठीक है, शॉर्ट फिल्म एंड लाइव एक्शन फिल्म अगर आप लोग बना रहे हो, तो उसके अंदर जो है फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट द प्री प्रोडक्शन वर्क। अगर प्री प्रोडक्शन वर्क नहीं रहेगा, डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, कैमरा लेकर जाओगे डायरेक्टली सेट के ऊपर। ठीक है, मतलब ऐसे ही आप लोग डिसाइड कर दोगे कि अरे हाँ यहाँ पे एक ऐसे माउंटेन या फिर हिल एरिया के अंदर हमको शूट करना है। Avenger, you will just carry out the camera, carry your cameras, and you will get nothing। ठीक है, सिर्फ कैमरा वगैरह लेकर जाओगे, उसका बैटरी वगैरह चार्ज है, ठीक है, कैरेक्टर्स को लेके जाओगे, ओके। वहां पे पहुंच गए आप लोग पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर। ठीक है, स्पॉट के ऊपर कैमरा वगैरह निकाला, सेट किया, फिर बाद में आप लोग क्या करोगे, यू विल प्लेस द कैरेक्टर इन द डिजायर्ड पोजीशन। और बाद में आप लोग चेक करोगे कैमरा के अंदर, अरे यार ये एंगल ठीक नहीं दिख रहा है, देन अगेन यू विल चेंज द कैमरा। अरे ये शॉट ठीक नहीं दिख रहा है, देन अगेन यू विल चेंज द कैमरा। ये एंगल फिर से गलत हो रहा है, या फिर उस पर्टिकुलर सीन का उतना इफेक्ट गिर रहा नहीं है उतने पर्टिकुलर शॉट के अंदर। ठीक है, या फिर द कैरेक्टर इज नॉट एबल टू कवर अप इन दैट पर्टिकुलर सीन। ठीक है, सो उसका जो कैरेक्टर का जो उतना फोकस है, इट इज नॉट एबल, वी आर नॉट एबल टू फोकस दैट कैरेक्टर, वी हैव टू चेंज इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, वो मल्टीपल टाइम्स हमको कैमरा प्लेस करना पड़ रहा है, वी हैव टू अगेन एंड अगेन शूट दैट thing, again and again shoot that scene। ठीक है, so to avoid all of this, ठीक है, अब ये सब अगर आप लोग करोगे इट विल कंज्यूम वेरी मच टाइम। ठीक है, आपका बहुत सारा टाइम वो कंज्यूम कर लेगा एंड यू विल हैव अ वेरी लेस टाइम फॉर योर शूट। अगर आपको जहाँ पे एक दिन लगता है कोई सीन शूट करने के लिए, ठीक है, एक सीन शूट करने के लिए, यू विल गेट 1 डे, वहां पे आपको 4 से 5 दिन आराम से लग जाएंगे। ठीक है, if you keep on deciding this is not looking good, this is looking bad, or this is looking good, you have to keep this or not, then after that you will finalize that। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, कोई कोई शॉट के अंदर या फिर कोई कोई सीन के अंदर जब आप लोग फाइनल पूरा कंप्लीट कर देते हो पूरा स्टोरी, तो उसके बाद में आपको क्या होता है, यू विल आफ्टर दैट व्हाइल एडिटिंग यू रियलाइज अरे यार ये सीन तो शूट ही नहीं किया, ये डायलॉग तो आया ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और या फिर ये सीन अच्छा नहीं दिख रहा है, या फिर इसको ब्लर हो गया है, ये सीन, ये शॉट ब्लर हो गया है, ये सीन ब्लर हो गया है। So you will face this type of problems if you not carry out, if you will not carry out all of this process। ठीक है, so you have to go through the process while creating the film। ठीक है, आपको ये प्रोसेस अगर ये प्रोसेस कैरी करोगे, तभी आपका प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर से होगा और आपका फाइनल आउटपुट भी एकदम अच्छे से क्रिएट होगा। ठीक है, तो यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट द आइडिया, यू हैव टू राइट डाउन द आइडिया, देन यू हैव टू राइट डाउन द स्क्रिप्ट। ठीक है, प्रॉपरली आपका हार्ड कॉपी चाहिए, आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए। ठीक है, 2 to 3 copies of the script, 2 to 3 copies of the storyboards, animatics and designs। ठीक है, तो ऐसे आपको कॉपीज हमेशा आपके पास या फिर 2-3 जनों के पास सेपरेटली रखना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर किसी टाइम के ऊपर कोई कॉपी मिसप्लेस हो जाए, सो यू कैन फॉलो अनदर सेट ऑफ द कॉपीज। ठीक है, सो ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज इफ यू क्रिएट एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, तो this part is clear। ठीक है, pre-production and moving on the production process। ठीक है, then pre-production पूरा complete है, हमारे पास story है, script है, storyboard है, कैमरामैन है, लाइट्स है, कैरेक्टर्स है, सेट है। सिर्फ उसके बाद में क्या करना है आपको, you have to move to the production process। फिर फाइनली यहाँ से आपका शूट चालू होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए 3D मूवी। ठीक है, 3D के अंदर क्या क्या प्रोसेस रहता है वो आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्शन फर्स्ट यू नीड टू गेट द लेआउट। ठीक है, इसके अंदर जो रहेगा लेआउट विल इज नथिंग बट द लेआउट ऑफ द बैकग्राउंड और द सीन। सीन के अंदर जो जो एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ कैरेक्टर इज स्टैंडिंग इन द किचन और इन अ रूम। ठीक है, अभी किचन का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल
यू हैव गैस स्टोव, ठीक है, और यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोडक्ट्स रहेंगे आपके किचन के अंदर, आपके टेबल के ऊपर, उतने सीन के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग उसका प्रॉपरली लेआउट क्रिएट करोगे, दैट एट दिस प्लेस आई हैव टू प्लेस द गीजर, sorry, this place I have to at this point I have to place the gas stove, or at this place I have to place this type of bowl, ठीक है, बाउल रखना है, और यहाँ पे I have to keep this product, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट्स मुझे अरेंज करना है। I have to keep a spoon सेट, ठीक है, ऐसे कुछ सेट अरेंज करना है। यहाँ पे मिक्सर रखना है, यहाँ पे टोस्टर रखना है, ठीक है। सो आई विल जस्ट क्रिएट अ रफ लेआउट एंड फाइनल लेआउट ऑन अ पेपर, ठीक है। वो पेपर के ऊपर क्रिएट किया, then that only layout I have to follow for that particular scene। लेकिन क्या होता है, if you do not create the layout, हर टाइम हर एक सीन के अंदर, अभी आप लोग देखते रहोगे नेट के ऊपर सर्च करके कि काफी सारे मूवीज के अंदर है ना, वो लोग मिस्टेक्स ढूंढते हैं, ठीक है। some of the channels are particularly meant for that, they find out the mistakes in the movies, ठीक है, 110 mistakes, 11 mistakes, 200 mistakes in this particular movie, ठीक है। कभी किसी शर्ट का कलर चेंज हो जाता है, एक सीन के अंदर कलर अलग रहता है, दूसरे सीन के अंदर कलर चेंज हो जाता है, या फिर एक सीन के अंदर शर्ट रहता है, दूसरे सीन के अंदर शर्ट रहता ही नहीं है, जैकेट रहता है, ऐसा कुछ चेंज होता है, ठीक है। पर्टिकुलर सीन के अंदर, एक ही सीन के अंदर वो एकदम पूरा कंटिन्यूटी में चलना चाहिए, इसके लिए यू हैव टू क्रिएट द लेआउट्स, ठीक है। सो पर्टिकुलरली बाय वाचिंग दैट लेआउट, और पर्टिकुलरली उस सीन को शूट करने के लिए और उस लेआउट को ऑब्जर्व करने के लिए एक सेपरेट बंदा रखते हैं वो लोग, ठीक है। सो एक सेपरेट man or a candidate is assigned for to look at that particular thing, ठीक है। उस thing के लिए देखने के लिए वो लोग ऐसे इस टाइप का एक पर्टिकुलर बंदा रखते हैं, ताकि वो सब ये सब चीजें देख सके, एंड ही यूज्ड टू फाइनलाइज दैट, ठीक है, बिफोर शूटिंग एनी सीन, ठीक है। फिर भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हमको नहीं समझते हैं, ठीक है। इतना सब करने के बावजूद भी अगर आप लोग ये करोगे ही नहीं, तो फिर तो बैंड बज गया पूरा मूवी का, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, देखो बैंड ही बजा रहा है यहाँ पे द मूवीज, ठीक है। सो दिस इज नॉट, आई एम नॉट गिविंग यू दिस एग्जांपल, ठीक है। सो इसके अंदर जो है ही इज क्रिएटिंग अ लेआउट, ठीक है, दिस इज अ लेआउट, इसके ऊपर इसने एक लेआउट क्रिएट किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च, यू हैव टू क्रिएट अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट। अभी यहाँ पे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस शुड कम इन द प्री प्रोडक्शन ओनली, ठीक है। Okay, you have the design। अभी इसके बाद में जो है you have to create the layouts। If you add this in the pre-production, then it is also well and good, ठीक है। अगर pre-production में ही आप लोग दो प्रोसेस ऐड करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि these process are similar to pre-production work, ठीक है। मतलब layouts, you have to create the layouts and you have to do the research and development for that thing, ठीक है। अब research and development में आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट, अगर आपके पास कोई आइडिया है, रिसर्च, यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट आइडिया, ताकि वो आइडिया पहले से यूज किया हुआ ना हो, ठीक है। सो इट विल फेस, यू हैव टू फेस एलिगेशंस, यू हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है। कॉपीराइट इश्यूज वैसे टाइप के आएंगे, सो यू हैव टू फेस ऑल ऑफ दैट, ठीक है। So first, research on your topic, research on your ideas, research on your elements, which all what all you are using, ठीक है। आप लोग जिस चीज के ऊपर रिसर्च करने वाले हो, it should be not a copyrighted content, ठीक है। कॉपीराइट का अगर मीनिंग आपको समझाना चाहूंगा तो it belongs to some other person, ठीक है। Copyright is nothing but which has rights, which has already taken the rights by अदर पर्सन, अदर पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। मतलब उस पर्सन के पास उस चीज के राइट्स रहेंगे, यू कैन नॉट यूज दोज राइट्स विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जिसने वो राइट्स असाइन किए। सो इट शुड नॉट कंटेन एनी कॉपीराइटेड कंटेंट, यू हैव टू रिसर्च ऑन इट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नथिंग बट रिसर्चिंग ऑन a given टॉपिक, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट, यू हैव टू स्टार्ट विद योर प्रोडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस जो आता है आपका 3D एनिमेशन मूवी क्रिएट करने के अंदर, दैट इज द मॉडलिंग प्रोसेस, ठीक है। हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर सीखते वक्त भी ऐसे ही प्रोसेस के अंदर जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन का प्रोसेस जैसे रहता है, दैट ओनली प्रोसेस वी विल यूज व्हाइल लर्निंग
या 3D सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अंदर जो है फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द मॉडल्स, ठीक है। मॉडलिंग इज नथिंग बट क्रिएशन, ठीक है। अभी जैसे पिक्चर में ये लोग शो कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपने देखा रहेगा कोई भी ऐसे इसके ऊपर आप अगर किसी शॉप में वगैरह जाओगे मूर्ति वगैरह लेने के लिए, ठीक है, टू चेक एनी ऑफ द स्टैच्यूज, ठीक है। स्टैचू जो क्रिएट करते हैं, जब भी क्रिएट करते हैं यू हैव टू वॉच दैट प्रोसेस, ठीक है। वो स्कल्पटिंग का एक आर्टिस्ट रहता है, स्कल्पटिंग करता है वो, तराशने का, ठीक है। दे विल क्रिएट अ सिंगल स्टैचू, ठीक है, एक सिंगल स्टैचू बनाते हैं वो लोग। दे विल कट दैट स्टैचूज, दे विल ऐड द डिटेल्स टू दैट स्टैचूज एंड दे विल क्रिएट अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, टू रिसेंबल अ पर्टिकुलर पॉइंट और एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉडलिंग प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस इन्होंने दिखाया है, बट यू हैव टू कैरी आउट इन द सॉफ्टवेयर वेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे हम लोग कैरी आउट करते हैं, यू हैव सम टूल्स, ठीक है। वो टूल्स रहते हैं, देयर इज हैमर वगैरह वो रहता है। आप लोग जाओगे तो फिजिकली अगर आप लोग देखोगे तो दे हैव सम ऑफ द टूल्स विच आर यूज टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, ठीक है। शेप्स क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर नेसेसरी in the physical form, and also in the digital form in the softwares you have some of the tools and tools to create different types of shapes, ठीक है। एक बेसिक शेप लेते हैं वो लोग, whether it is a sphere, it is a rectangle, triangle, ठीक है, और सिलेंडर, ठीक है। तो वैसे टाइप के वो लोग बेसिक ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, देन उसको कोर कोर के दे क्रिएट, उसको हमको मॉडिफाई करना है, ठीक है। दे मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर मॉडल एंड दे क्रिएट अ फाइनल आउटपुट, ठीक है, फाइनल कैरेक्टर और आउटपुट। अब इसके अंदर जो है इन्होंने कैरेक्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द मॉडलिंग प्रोसेस, ठीक है। पहले मॉडल हो गया एक बेसिक क्ले, अगर आप लोग ने देखा रहेगा, ठीक है, क्ले के स्टैचूज देखे रहेंगे आपने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड स्टैचूज, ठीक है। तो उसके अंदर जो है फर्स्ट दे यूज अ सिंगल कलर क्ले, ठीक है। एक कलर क्ले का कलर एक लेते हैं वो लोग, या फिर डायरेक्टली टेक मड और द सॉफ्ट सॉफ्ट मड, ठीक है। शैडो माती वगैरह अगर आपको पता रहेगा, काफी सारे लोगों को ये आइडिया रहेगा शैडो माती का, या फिर किसी ने गणपति वगैरह उन्होंने बनाए रहेंगे स्टैचूज, ठीक है। सो दे विल हैव द आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ mud which is used for creating the statues, ठीक है। वैसे टाइप के सॉफ्ट मड रहते हैं वो, चिकट असं ते मड असतं त्याच्यामध्ये। इफ यू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, इट विल, मतलब उसको अगर आप लोग रखोगे थोड़ी देर के लिए तो वो सूख जाता है, ठीक है। सो इट विल बिकम हार्ड इफ यू कीप इफ यू मेक एनी शेप एंड कीप दैट फॉर सम टाइम, ठीक है, और पर्टिकुलर असाइन टाइम, सो इट विल बिकम हार्ड, ठीक है। सो वैसे ही इसके अंदर भी करना है आपको। First you need to create the basic shape in the software, आपको बता रहा हूँ। In the software you have to take the basic shape, and from that shape you have to develop that particular product or the thing or a statue or a character, ठीक है। Anything which you need to create which suits your story, which you need to animate after that, ठीक है। You have to create the movie using that type of model, ठीक है। मॉडलिंग क्लियर है आपका, मॉडलिंग का प्रोसेस। देन वी हैव टू वर्क फॉर टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग इज नथिंग बट एडिंग कलर्स, ठीक है। अगर उसके अंदर कलरिंग रहेगा, अगर आप लोग सिर्फ ऐसे स्टैचू बना के रख दोगे, दैट विल नॉट लुक गुड। एक मैनिक्विन टाइप ऐसे दिखेगा, वो एक व्हाइट कलर का स्टैचू है, मतलब जो शॉप्स में यूज करते हैं वैसे टाइप दिखेगा। बट उसको और अगर रियलिस्टिक फील देना रहेगा आपको, रियल वर्ल्ड फील, तो यू नीड टू ऐड हाई क्वालिटी टेक्सचर्स, ठीक है। Textures are nothing but creating images or creating details in the form of colors, ठीक है। आपको उसके अंदर कलर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे सो दैट इट शुड लुक रियलिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर टेक्सचरिंग यू हैव द रिगिंग प्रोसेस, ठीक है। रिगिंग इज नथिंग बट एडिंग, अभी 3D के अंदर आपको ऐसा अगर बताऊंगा मैं, रिगिंग इज नथिंग बट एडिंग बोन्स इन द कैरेक्टर, ठीक है, और एडिंग कंट्रोलर्स इन द कैरेक्टर। यू हैव टू सेट अप द रिग, ठीक है। यहाँ पे कैसे दिखाया इन्होंने, दे हैव असाइन द कंट्रोलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इट इज अ पपेट, ठीक है। ऐसे पपेट शोज काफी आप लोगों ने देखे रहेंगे, यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर अबाउट दिस पपेट शोज, ठीक है। हाउ द प्रोसेस कैरीज ऑन, ठीक है। देयर इज अ कैरेक्टर, दे अटैच सम स्ट्रिंग्स, ठीक है, और थ्रेड्स to the particular body parts, and they move the body parts with this controller. This is the main controller, this is controlled by the human, ठीक है।
ह्यूमन से ही कंट्रोल किया जाता है. दे हैव द पर्टिकुलर वायर्स. इफ यू पुल दैट वायर, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का उतना पार्ट मूव होता है. देन यू कैन मेक सर्टन gestures or make some certain positions. ठीक है. Means if you want to show the talking process, ठीक है, अगर कोई बात कर रहा रहेगा, they will attach to the lips. ठीक है, controllers lips को attach करेंगे and they will move the lips. अगर hand से आपको कुछ आपको gestures create करने या फिर movement दिखाना है, they will attach strings to the hands and they will show that particular type of gestures. ठीक है. So this is the rigging type. You have to add bones and you have to attach the controllers to the character. Then you have to move that controller. That process is called as animation. ठीक है. यहाँ पे controller just we have to assign the controllers in the rigging setup. ठीक है. rigging setup के अंदर आपको सिर्फ assign करना है controllers. Then you have to use that controllers, and while using that controllers, that process is known as animation. ठीक है. Animation is nothing. अभी आपको अगर technical आपको definitions बताऊंगा मैं. That is, animation is nothing but rapid display of sequential images in the software form. ठीक है. सॉफ्टवेयर फॉर्म के अंदर अगर आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो इट इज रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंशियल इमेजेस. मींस रैपिडली डिस्प्लेइंग द सीक्वेंस ऑफ इमेजेस. ठीक है. अभी यहाँ पे जो है सीक्वेंस ऑफ इमेजेस कितना स्पीड में आपको डिस्प्ले करना है, विच शुड बी विजिबल बाय द आईज. ठीक है. which movement will be visible by the eyes. ठीक है. आंखों से जो मूवमेंट आपको विजिबल है और जितने फ्रेम्स अगर आप लोग मूव करोगे तो आईज विल रिप्रेजेंट और आईज विल शो दैट टू अस और मेक दैट टू अस टू ऑब्जर्व दैट इज द एनिमेशन क्रिएटेड. ठीक है. मतलब वो मूवमेंट हो रहा है. वैसे अगर आपको क्रिएट करना है, द स्टैंडर्ड फ्रेम रेट फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन इज 24 fps. ठीक है. 24 स्टैंडर्ड फ्रेम रेट जो आईज के लिए एनिमेशन क्रिएट करता है, दैट इज 24 fps. मतलब स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करता है. मतलब ऐसे जर्क मार के भी नहीं, ऐसे स्टॉप होके भी नहीं. 4-5 फ्रेम्स भी अगर 1 सेकंड में मूव करोगे तो भी चलेगा, बट दैट विल नॉट क्रिएट दैट मच इफेक्ट. ठीक है. रियलिस्टिक इफेक्ट. सो यू नीड टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ frames, that number of frames for creating a 1 second animation. ठीक है. 1 सेकेंड का एनिमेशन के लिए यू हैव टू क्रिएट 24 फ्रेम्स. ठीक है. 24 फ्रेम्स विल प्ले इन 1 सेकेंड. दैट इज 24 fps. फ्रेम्स पर सेकेंड. fps इज नथिंग बट फ्रेम्स पर सेकेंड. और दिस टर्म इज आल्सो कैरिड आउट इन द गेमिंग प्रोसेस. ठीक है. गेमिंग प्रोसेस के अंदर जो वर्क होता है दैट हैज अ हायर fps फॉर द प्रोसेसिंग. ठीक है. मतलब उतने फ्रेम्स रन होते हैं टू फॉर्म अ रियलिस्टिक इफेक्ट. many of and also a part of your graphics. ठीक है. आपके ग्राफिक्स का पार्ट भी है वो. while purchasing a graphics card you should support the higher number, मतलब latest number of fps. ठीक है. 60 fps या फिर मेमोरी, इतना मेमोरी रहना चाहिए उसके अंदर to process any type of output. ठीक है. तो प्रोसेस योर ग्राफिक्स, जो गेमिंग के जो ग्राफिक्स रहते हैं वो प्रोसेस होने चाहिए उसके अंदर. उतने हाई क्वालिटी और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दे शुड प्रोसेस इन दैट स्पीड. ठीक है. 60 fps, 120 fps, ऐसे बहुत सारे fps रहते हैं. You have 36 fps, 34 fps, 36 fps, 28. ठीक है. 24 स्टैंडर्ड जो रेट रहता है वो दैट इज 24 fps. ठीक है. उससे ज्यादा कितना भी रख सकते हो. जितना स्मूथनेस अगर आपको लाना रहेगा आप लोग 30 fps भी रख सकते हो, 32 fps भी रख सकते हो, 48 भी रख सकते हो. ठीक है. डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट विच यू रिक्वायर. ठीक है. नेक्स्ट आफ्टर द एनिमेशन यू विल हैव द VFX. ठीक है. ये जो VFX का पार्ट है, this you can also add in the post production. ठीक है. पोस्ट प्रोडक्शन में भी ऐड कर सकते हो, बट it is well and good if you add it in the production process, because the VFX is nothing but creating effects, adding effects to your animations. ठीक है. एनिमेशंस के अंदर आप लोग ने अगर एनिमेशन क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल if the guy is jumping from the high level to the ground. ठीक है. मतलब वहां से अगर कोई बंदा जंप कर रहा है टू द ग्राउंड तो देयर इज सम ऑफ द मूवमेंट. ठीक है. अगर आपको दिखाना रहेगा देयर इज अ 10 फ्लोर बिल्डिंग, वहां से अगर कोई कैरेक्टर जंप कर रहा है इन फॉर एग्जांपल इन द सुपर हीरो मूवीज. ठीक है. दे फ्लाई, दे बर्स्ट, दे ब्लो एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स. बहुत सारे एलिमेंट्स वो लोग ब्लो करते हैं. दे जंप फ्रॉम हियर एंड देयर. ठीक है. दे हैंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट.
ठीक है, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स, ठीक है, वो सब अगर आपको दिखाना रहेगा, so that will be the part of the VFX. The character will do the animation, ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा वो एनिमेशन करेगा. Then after that you have to add the effects to that character, to that animation, ठीक है. Means uh, someone is jumping from when they say example there, someone is jumping from 10th floor, ठीक है, that is superhero character, वहां से jump कर रहा है and he is landing on the ground, ठीक है. For example Hulk, ठीक है, एवेंजर्स के अंदर if the Hulk is jumping from the top level of the building 20 या फिर 30 फ्लोर से वो जंप कर रहा है, after falling on the ground there is some effect, ठीक है, it blows the soil, blows the mud, ठीक है, blows the wind, ठीक है, it breaks the ground, ठीक है, वो सब जो ब्रेकिंग का वगैरह पार्ट है that comes under the effects part, ठीक है. वो सब आप लोग इसके अंदर डायरेक्टली कैमरा यूज करके ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है. दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज नॉट, मतलब पहले जो जमाने में इफेक्ट्स ऐड करते थे, ठीक है, आप लोगों ने इसका मूवीज वगैरह देखा रहेगा, चार्ली चैपलिन या फिर लॉरेल एंड हार्डी, ठीक है, वो सब जो वीडियोस क्रिएट करते थे दे हैव द रियलिस्टिक इफेक्ट, ठीक है, वो रियली उतना ज्यादा करके शूट करते थे एंड एट सम पॉइंट दे ऐड इफेक्ट्स यूजिंग जस्ट द कैमरास, ठीक है. वो टाइम पे इतने एडवांस एनिमेशन टेक्निक्स नहीं थे, इतने एडवांस सॉफ्टवेयर वगैरह टूल्स, दे डू नॉट हैव दैट मच एडवांस टूल्स, ठीक है. सो दे वर एडिंग द इफेक्ट्स यूजिंग जस्ट द कैमरास, ठीक है. कैमरास के अंदर जितने इफेक्ट्स है वो यूज करके, वही यूज करके वो लोग इफेक्ट्स ऐड करते थे, ठीक है. दैट इज नथिंग बट द VFX, ठीक है. अभी VFX के अंदर भी क्या आता है, VFX इज एडिंग थ्रू द सॉफ्टवेयर्स, ठीक है. सॉफ्टवेयर यूज करके जो हम लोग इफेक्ट्स ऐड करते हैं दैट इज टर्म्ड एज VFX. एंड विदाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर इफ यू क्रिएट एनी टाइप ऑफ इफेक्ट फिजिकली, ठीक है, फिजिकल इफेक्ट अगर आप लोग क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू बर्न एनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, अगर आपको रियलिस्टिक इफेक्ट दिखाना है, so first you will what you will do is assign a screen behind, ठीक है, सिंगल कलर का या फिर ग्रीन स्क्रीन, अगर आपको टर्म मालूम रहेगा ग्रीन स्क्रीन का, तो you will place a green screen behind that particular object, you will keep that object in front of the green screen, you will add proper lights, ठीक है. फिर आपको ऑब्जेक्ट बर्न करना पडेगा, ठीक है, काळी पेटी लावून ते बर्न करणार आपण. त्याच्यानंतर ना we will record that effect, वो रिकॉर्ड करने के बाद यू विल रिमूव द स्क्रीन एंड यू विल ऐड अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है. इतना तो प्रोसेस आपको मालूम रहेगा ग्रीन स्क्रीन का, दैट वी हैव टू रिमूव दैट स्क्रीन एंड वी कैन ऐड द डिजायर्ड बैकग्राउंड टू दैट पर्टिकुलर सीन, ठीक है. सो यू नीड टू लुक टू दैट. दैट इज द पार्ट ऑफ SFX, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू टाइप्स दैट आर VFX, विजुअल इफेक्ट्स, visually created using softwares, and SFX. SFX are the special effects created physically, ठीक है. रियलिस्टिक वे में जो इफेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं दैट इज नथिंग बट SFX, ठीक है, SFX. देन वही इफेक्ट्स को अगर आप लोग सॉफ्टवेयर में इनपुट करोगे दैट इज नथिंग बट VFX, दैट इज विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है. दीस आर द टू पार्ट्स इन दिस VFX एंड SFX, ठीक है. नेक्स्ट इज द लाइटिंग पार्ट, ठीक है. आफ्टर एडिंग लाइट्स, ये सब आपका प्रोसेस हो गया. देन टू गिव द एलिमेंट्स अ रियलिस्टिक व्यू वी हैव टू ऐड लाइट्स, ठीक है. आपको लाइट्स ऐड करना है एलिमेंट्स के अंदर सो दैट इट शुड लुक रियलिस्टिक, ठीक है. अभी लाइट्स भी कैसे ऐड करना है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन द लाइट, ठीक है. डे लाइट्स ऐड करना है, नाइट लाइट्स ऐड करना है, इवनिंग लाइट्स, ठीक है, आफ्टरनून लाइट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स फॉर दैट, ठीक है. वो आपको डीप में आपको बाद में बताऊंगा. जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस व्हिच यू नीड टू यूज, ठीक है. VFX के बाद वी हैव टू ऐड लाइट्स टू गिव द रियलिस्टिक आउटपुट. जितना अच्छे से लाइट्स ऐड करोगे, जितने टाइप्स के अच्छे से लाइट्स ऐड करोगे दैट टाइप ऑफ आउटपुट यू विल गेट, ठीक है. लाइटिंग. देन रेंडरिंग, ठीक है. रेंडरिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ creating the final output of the whole scene, ठीक है. Rendering is nothing but the processing of the final output of the scene in the form of images or videos, ठीक है. ये याद रखो आप लोग. Rendering is nothing
but creating final output or processing the image output or the video output to form a final scene or to render a final scene. ठीक है, रेंडरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फाइनल आउटपुट. ठीक है, इतना भी अगर आप याद रखोगे, थोड़ा बहुत उसके अंदर मिर्च मसाला ऐड करके फिर अगर आप लोग उसको प्रेजेंट करोगे, सो दैट इज आल्सो वेल एंड गुड. जस्ट आपको याद रखना है रेंडर इज नथिंग बट प्रोसेसिंग ऑफ द फाइनल आउटपुट. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपके पास प्रोडक्शन का पूरा काम हो गया है. आपने मॉडलिंग किया है, टेक्सचरिंग किया है, रिग किया है, एनिमेशन किया है, वीएफएक्स ऐड किया है, लाइटिंग ऐड की है, आल्सो यू हैव रेंडर्ड. ठीक है, अभी रेंडरिंग के अंदर यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स. ठीक है, फॉर्मेट्स मतलब कैसे, अगर आप लोग फोन के अंदर यूज करते हो, ठीक है, एवरीवन हैज फोन्स. ठीक है, मोबाइल फोन्स, हाई क्वालिटी images can be obtained, high quality videos can be obtained, 4K resolution, 2K resolution. ठीक है, 720 pixels, 180 pixels, 640 pixels, 240 pixels, 360 pixels, 480 pixels. ठीक है, these are different types of resolutions of the outputs. ठीक है, इस resolution के अंदर means where the particular scene is going to be displayed. ठीक है, वहां जहां पे डिस्प्ले करना है उसके हिसाब से अगर आप लोग रेजोल्यूशन रखोगे तो इट विल लुक क्लियर. ठीक है, उतना क्लियर रखेगा. बट इफ यू हैव अ 4K स्क्रीन, ठीक है, आपके पास 4K स्क्रीन है, वो स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखाना है, यू हैव टू शो ठीक है, उस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखाना है वेदर इट इज अ 4K स्क्रीन और अ हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन. मींस 4K इज नथिंग बट 4000 पिक्सल्स. ठीक है, 4000 पिक्सल्स, उसका रेजोल्यूशन अलग रहता है 2160 पिक्सल्स इंटू 2048 ऐसे कुछ पिक्सल्स रहता है. ठीक है, स्क्वायर पिक्सल्स और रेशोज, बहुत सारे टर्म्स है. ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चलेंगे सब टर्म्स. रेशो रहता है 1:1, 2:3, 16:9. ठीक है, 16:10, ऐसे रेशियोज रहते हैं बहुत सारे और डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन. ठीक है, मतलब जो ऐसे टाइप के स्क्रीन रहेंगे, जैसे स्ट्रेच किए हुए रहेंगे साइड से या फिर ऊपर स्ट्रेच किए हुए रहेंगे, लैंडस्केप रहेंगे, पोर्ट्रेट रहेंगे. ठीक है, तो उस टाइप से रेजोल्यूशन चेंज होते हैं एंड दैट टाइप द रेशियो आल्सो change and then it will form a final output which will be displayed on that particular screen. ठीक है, अगर आप लोग लैंडस्केप के अंदर पोर्ट्रेट का आउटपुट लगाओगे सो इट विल नॉट कवर ऑल ऑफ द एरिया. ठीक है, वो खराब दिखेगा. या फिर पोर्ट्रेट के ऊपर अगर लैंडस्केप सीन लगाओगे सो दैट विल आल्सो नॉट लुक गुड. ठीक है, सो यू हैव टू मेक योर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू द आउटपुट. ठीक है, मेक द इनपुट्स अकॉर्डिंग टू द आउटपुट्स. ठीक है, so that is a part of rendering. अभी different types of formats are JPG, PNG, TIFF. ठीक है, अभी JPG में कैसा रहेगा, फुल फॉर्म्स भी आपको मालूम रहनी चाहिए. ठीक है, अभी अगर एग्जाम आपका थेरोटिकल है so you have to just write the theoretical. अगर आपको क्वेश्चन आता है what is JPG, what is the full form of JPG, और आएगा ही. ठीक है, मेरे सब्जेक्ट में तो ऐसे ही सब आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, एकदम सिंपल बट लॉजिकल. ठीक है, इलॉजिकल क्वेश्चंस कुछ भी नहीं रहते, सिंपल एंड लॉजिकल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPG? मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन आउटपुट. आपके पास आउटपुट क्रिएट कर रहे हो, आप लोग वीडियो प्रोसेस कर रहे हो, आप लोग मूवीज बना रहे हो, यू डू नॉट नो द आउटपुट. अगर आउटपुट आपको मालूम रहेगा तो फिर वो सपोर्ट कैसे करेगा स्क्रीन को. ठीक है, सम ऑफ द स्क्रीन सपोर्ट PNG फॉर्मेट, सम ऑफ द स्क्रीन सपोर्ट JPG फॉर्मेट, सम ऑफ द स्क्रीन डू नॉट सपोर्ट PNG एंड JPG, दे सपोर्ट TIFF फॉर्मेट या फिर IFF फॉर्मेट. ठीक है, सो वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स आर देयर. ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट निकालना पड़ता है वेयर इट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड. एट दैट टाइम यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द फॉर्मेट एंड द साइज, रेजोल्यूशन. ये सब आपको याद रखना पड़ता है, साइज, रेजोल्यूशन, रेशियो, फॉर्मेट ऑफ द वीडियो और एनी टाइप ऑफ इमेज. ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ रेंडरिंग. ठीक है, अगर आपके पास रेंडरिंग के सब फाइल्स है, ठीक है, you have rendered each and everything. ठीक है, you have rendered images, you have rendered the videos, different types of videos. ठीक है, सीन के हिसाब से अगर आपके पास वीडियोस है, सब वीडियोस आपने शूट किए हैं.
ठीक है, सारे वीडियो शूट किए हैं। देन गोइंग टू द पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, आपका प्रोडक्शन का काम पूरा कंप्लीट हुआ है। आफ्टर यू रेंडर दिस, ठीक है, आपके पास आउटपुट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है, ठीक है। देन if you want to combine those outputs to form a single output, then you have to move post production process, ठीक है। आपने प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट किया है आपकी मूवी का, देन यू नीड टू प्रोसेस दैट मूवी, उसके बाद में जो है आपका कैरेक्टर्स का वगैरह काम सब खत्म हो गया है। देन यू नीड टू कंबाइन द सीन्स एंड यू नीड टू प्रोसेस दैट मूवी, ठीक है। अभी कंपोजिटिंग इज नथिंग बट कंबाइनिंग, ठीक है, कंबाइनिंग और एडिंग, ठीक है, एडिंग, डिलीटिंग, कटिंग, वो सब जो रहेगा दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कंपोजिटिंग, ठीक है। You have different types of scene, different types of shot, different types of files. Now you need to combine those shots, you need to cut the shots, you need to add the shots, you have to replace the shots. ऐसे टाइप का जो प्रोसेस रहता है that is nothing but compositing, ठीक है। This is a very good process and very बेसिकली यूज्ड प्रोसेस, ठीक है, कंपोजिटिंग का जो है। अभी इसके अंदर जो है कंपोजिटिंग के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इन वीएफएक्स के फील्ड में जो लोग जा सकते हैं, और मैक्सिमम जो पार्ट है उसका कंपोजिटिंग का पार्ट, आपको उसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज वगैरह मिलेंगे, ठीक है। वो इफेक्ट्स वगैरह तो बहुत सारे लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट कंपोजिटिंग का जो लेवल है, जो आउटपुट निकाल सकते हो, जो क्रिएशन का वर्क है, दैट शुड बी इन अ गुड फॉर्मेट, ठीक है। तो वैसे एकदम अच्छे से आप लोग उसको अरेंज कर सकते हो, so it will be easier for the viewer to understand the particular continuity in the story, ठीक है। वो कंटिन्यूटी कैरी आउट होता है स्टोरी के अंदर, so उसके हिसाब से आपको क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज 2D VFX एंड मोशन ग्राफिक्स। दिस इज नथिंग बट क्रिएटिंग द टाइटल्स, ठीक है। अगर टाइटल्स ऐड करने हैं आपको, 2D VFX ऐड करना है। 2D इज नथिंग बट एडिंग इमेजेस, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ ऐसे पार्ट रह गया रहता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, रोटोस्कोपी या फिर क्लीन प्लेट वगैरह करके, ये सब टर्म्स आपको बाद में समझ में आएंगे, ठीक है। यू रोटो दैट, यू रिमूव सम ऑफ द एलिमेंट्स, ऐड सम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। जितना वो काम रहता है कंपोजिटिंग आर्टिस्ट का और मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट का, जस्ट ऐड सम ऑफ द मोर एलिमेंट्स इनटू द पर्टिकुलर सीन, ठीक है। वो एलिमेंट्स ऐड करने के बाद you have one scene in the night view and you have added the elements of the day view, ठीक है। ऐसे कुछ अगर आपके पास प्रोसेस हुआ है, you have composited that, you have added the motion graphics and 2D VFX, then what you need to do, you need to match the night wala part and day wala part, you have to match that to form a particular desired output, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टर ने बोला है you have to create the night scene, ठीक है, नाइट सीन अगर आपको बताया है और आप अगर उसमें कार्स वगैरह शूट किए हुए या फिर एलिमेंट्स शूट किए हुए, अगर आप डे लाइट के एलिमेंट्स उसमें ऐड करते हो, तो इट विल नॉट लुक गुड। वो कैरेक्टर अंधेरे में दिखेगा, आपका बैकग्राउंड जो है उजाले में दिखेगा, सो दैट विल नॉट मैच द सीन, ठीक है। सो उस मैच करने को हम लोग क्या करते हैं, वी विल कलर करेक्ट दैट, ठीक है। सो दैट मैचिंग विल बी कॉल्ड एज और टर्म्ड एज color correction, ठीक है। you have to correction, you have to do the correction of the colors, ठीक है, whether the colors are looking bright or light, matching particular scenes, ठीक है। कंपोजिटिंग करने के बाद बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए उसमें, ऊपर नीचे के एलिमेंट्स या फिर आगे पीछे के एलिमेंट्स कुछ ऐड किए आपने, एंड इट शुड मैच, कंप्लीटली मैच द एंटायर सीन और एंटायर शॉट, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू मेक द कलर करेक्शंस, ठीक है। उसे कलर्स आपको करेक्ट करने पड़ते हैं और उसको मैच करने पड़ते हैं। नाइट सीन रहेगा तो आपको सारे कलर करेक्शन कलर्स, नाइट्स के अंदर जो कलर्स दिखते हैं आपको, इट इज पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, इट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जितना आप लोग ऑब्जर्व करोगे दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। मतलब आपको आगे प्रोसेस करने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। दैट इज द कलर करेक्शन पार्ट। उसके बाद में जो आता है, आफ्टर कलर करेक्टिंग द फाइनल आउटपुट इज रेडी टू प्रोसेस, ठीक है। फाइनल आउटपुट इज नथिंग बट द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ योर मूवी, ठीक है। आपका मूवी पूरा प्रोसेस हो गया है, इसके अंदर भी रेंडरिंग का प्रोसेस आता है, ठीक है। कलर करेक्शन के बाद भी आप लोग रेंडर करते हो, मतलब 3D के अंदर रेंडरिंग आता है और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी रेंडरिंग आता है, ठीक है। सो इन दिस वी विल गेट द फाइनल आउटपुट, द फाइनल मूवी जो व्यूअर्स को देखने के लिए रेडी है, ठीक है।
अभी इसके बाद में भी कुछ प्रोसेस रहते हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फील्ड, ठीक है। फाइनल आउटपुट निकालने के बाद दैट गोज टू द प्रमोशंस, मीडिया अट्रैक्शंस, ठीक है। वो न्यूज़पेपर के अंदर आप लोग एड्स डालते हो, बैनर्स लगाते हो बड़े बड़े, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। आप लोग का जो पार्ट है एनिमेशन का, यू विल हैव टू गेट द फाइनल आउटपुट। इसके बाद का जो है दैट विल द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का प्रोसेस है, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट मार्केटर्स, ठीक है। जो लोग भी वो परचेस करेंगे या फिर जो लोग भी वो प्रोड्यूस करेंगे, दोज अभी थिएटर्स के अंदर देने के लिए भी यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है। मींस दे परचेज दैट मूवी विद अ सर्टेन अमाउंट, दे डिस्प्ले इट इन, और आपके पास से फिर वो लोग बाद में वसूल करेंगे। दैट इज द टोटल पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कौन से मूवीज को चलाना है। अभी आप आजकल भी देखते होंगे, कोई मूवीज को अगर आपको फ्लॉप करना है, दे विल जस्ट रेज सम ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड दैट मूवी एंड दे जस्ट बैन दैट मूवी। ये कुछ पॉइंट्स रेज करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग करते हैं। अभी कुछ कुछ तो ऐसे लोग हैं जिसको मूवी चलाना रहता है, वो खुद ही उसमें कुछ एलिगेशन वगैरह ला लेते हैं एंड दैट विल फोकस ऑन दैट मूवी, ठीक है। उस मूवी के ऊपर फोकस करेंगे वो लोग, ताकि व्यूअर्स बोले अरे यार इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको देखना चाहिए एक बार जाके, ठीक है। तो ऐसा ही पर्सपेक्टिव रहता है बहुत सारे ऑडियंस गैदर करने का, ठीक है। आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस रहते हैं, या फिर आप लोग भी बहुत सारे लोग जानते होंगे ये प्रोसेस कैसे चलता है, या फिर जो लोग मार्केटिंग का वगैरह आइडिया है जिसको टाइप के अंदर, यू विल गेट टू नो व्हाट आर टाइप ऑफ प्रोसेस इज कैरिड ऑन फॉर क्रिएटिंग और सेलिंग द मूवी, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग, दैट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट इज नॉट आवर पार्ट, ठीक है। आवर पार्ट इज ऑफ जस्ट क्रिएशन, ठीक है। क्रिएशन एंड गिविंग द आउटपुट इज आवर पार्ट, ठीक है। तो आउटपुट एक बार आपने दे दिया, फाइनल आउटपुट आपके क्लाइंट को, देन योर पार्ट इज ओवर, ठीक है। बाकी मार्केटिंग का वगैरह वो सब वो मार्केटिंग के लोग रहते हैं, एमबीए किए हुए लोग रहते हैं, वो लोग बराबर मार्केटिंग वगैरह करते हैं। पार्ट ऑफ फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वो सब आगे का प्रोसेस है। जस्ट नीड टू रिमेम्बर दैट इज द फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो दिस इज टोटली द पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, ठीक है। मूवी का प्रोडक्शन कैसे होता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, टोटल पार्ट ऑफ एनी ऑफ द मूवी। अगर आप लोग वीएफएक्स डालोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर भी सेम रहेगा, कैमरास, शॉट्स, सीन्स, जस्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोडक्शन विल चेंज, बट पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्री प्रोडक्शन विल रिमेन ऑलवेज सेम, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज, ठीक है। 2D मूवी क्रिएट करोगे तो उसके अंदर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग का पार्ट नहीं आएगा, वो बताएंगे आपको। जो 2D का सब्जेक्ट लेते हैं आपके, वो लोग बताएंगे आपको क्या उसमें डिफरेंस है, ठीक है। बट फॉर 3D मूवी यू हैव टू क्रिएट ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर है? anyone have any doubts you can ask. Till then I will take your attendance. डाउट है किसी को? yes that is the ratio, ठीक है। expect ratio 21:9। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। डाउट्स, एवरीथिंग क्लियर? तो बाद में भी मुझे मैसेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह करके पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसी को डायरेक्ट पूछने में शर्म आता है, और इतने सारे लोगों के सामने कैसे पूछेंगे? ये डाउट्स, ठीक है। ठीक है, तो बाद में भी आप लोग पूछ सकते हो कुछ रहेगा तो। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन एंजॉय, स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। जो सब आपको मूवीज बताए थे, इसमें स्टडिंग का वैसे कुछ पार्ट नहीं है। आप लोग स्टडिंग मतलब ऐसे एकदम बर्डन लोग यार बुक खोल के बैठना है, ये सब स्टडी करना है या फिर लर्न करना है, ये सब बाय हार्ट करना है, रट्टा मारना है, दैट इज नथिंग इन दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है।
ये सब्जेक्ट के अंदर उस टाइप का कुछ भी स्टडी नहीं है, सो यू जस्ट नीड टू, आपको जो भी बताता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट नीड टू सी दैट, ठीक है, आप यू नीड टू ऑब्जर्व दैट, यू नीड टू वॉच दैट, ठीक है, वो आपको सब देखना है और आपको उसके हिसाब से स्टडी करना है आपका। दिस इज टोटल पार्ट ऑफ योर विजुअल एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विजुअल प्रेजेंटेशन एंड योर ऑब्जर्वेशन, सारी चीजें ऑब्जर्व करना है, हर एक चीज ऑब्जर्व करना है, ठीक है, how the particular character is there or how it walks or how it walk cycle run cycle, ठीक है, आपको बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है, जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग, स्टार्ट वाचिंग मूवीज, ठीक है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के मूवीज देखो, सारे बॉलीवुड की मूवीज ही मत देखते बैठो, ठीक है, लव स्टोरीज लव स्टोरीज लव स्टोरीज, जस्ट एड सम ऑफ द न्यू कंसेप्ट्स, ठीक है, न्यू कंसेप्ट के जो मूवीज रहेंगे वो देखो, ठीक है, आई विल रिकमेंड यू बॉलीवुड मूवीज, अगर आपको रिकमेंड करने रहेंगे आई विल जस्ट रिकमेंड यू ओनली वन मूवी, वैसे बहुत सारे मूवीज है, आई विल रिकमेंड यू वन मूवी दैट इज दृश्यम, ठीक है, दृश्यम के अंदर बहुत अच्छा कंसेप्ट उन्होंने शो किया है, तो वैसे आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है, वो मूवी देखो जिसने नहीं देखा देखा रहेगा, जस्ट वॉच दैट बॉलीवुड मूवी, और हॉलीवुड के तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ मैं आपको, ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, सो जस्ट कंप्लीट दैट मूवी और फिर और आपको बताता हूँ, तो अगर कंप्लीट हो गए तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है, तो ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय सर। बाय सर।